श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि का दिन। और ये चतुर्थी तिथि का दिन कितना बड़ा महत्व होता है ये तो वो सभी लोग जानते हैं जिन्होंने पूज्य गुरु जी की पिछले साल की श्री गौ पितृ शिव महापुराण कथा जो कि कोटा के अंदर हुई थी सुना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन आ जाए मात्र एक दुर्वा और 3 शमी के पत्तों से इस वाले उपाय को कर लेना, आपकी बड़ी से बड़ी कामना तो पूरी होगी ही होगी। अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, चाहे पितृ दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, किसी भी तरीके का कोई दोष हो, सारे दोष खत्म होंगे। बल, बुद्धि, विद्या, धन की कामना आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन होता है कि अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई इच्छा, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है तो इन कनागतों में, इन पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिनों में जो चतुर्थी तिथि का दिन पड़ता है उस दिन अपनी कामना के लिए इस वाले उपाय को निश्चित रूप से कर लीजिएगा। कनागत खत्म होने से पहले पहले आपकी कामना जरूर पूरी होगी। आपको इसके लिए चाहिए होगी मात्र एक दुर्वा। अब जो एक दुर्वा लेने का भी प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी आप दुर्वा लोगे वो 3 गांठों की दुर्वा होनी चाहिए। कैसी दुर्वा होनी चाहिए? 3 गांठों की। ऐसे करके जो पत्तियां निकली हुई रहती है, ये 1 गांठ हो गई, ये 2 गांठ हो गई, ये 3 गांठ हो गई। इस तरीके से 3 गांठों की आपको दुर्वा लेनी है। चित्र में आप इजीली देख सकते हो, ये वाली 1 गांठ है। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है, ठीक है ना। 3 गांठों की एक दुर्वा लेनी है और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। कितने? 3 शमी पत्र आपको लेने हैं। कहाँ से तोड़ोगे? यहाँ से तोड़ोगे। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे आपको 3 शमी के पत्ते ले लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक कहा गया है कि शमी का पत्ता अगर कोई भूलवश भी शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, मेरा बाबा उसकी भाग्य को बदल करके रख देता है। ये दोनों चीज़ों के साथ में एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे ये होगा गोल बाती का और इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना होगा तांबे के कलश में। 1 दुर्वा, 3 शमी के पत्ते, 1 दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के पास में। सुबह जाओ, सुबह चले जाओ, शाम को जाओ, शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहुंच करके जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को तो आपको अपनी कामना कहकर बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, ठीक है, अपनी कामना कह करके। बाकी जल और कोई भी चीज यहाँ पर समर्पित नहीं करनी है। जो जल, दुर्वा और शमी पत्र हैं उन्हें लेकर के आपको शिवालय पहुंचना है, शिव मंदिर में। यहाँ पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो पूजा पाठ अर्चना आपको करना है पहले वो कर लेना। उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उसी 1 लोटे शुद्ध जल में 1 शमी का पत्ता अपनी कामना कह करके इसके अंदर डाल देना, केवल 1 शमी का पत्ता। और इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट यहाँ पर बैठना, बाबा से विनती करना, कामना करना। अपना दाहिना हाथ आगे की तरफ में रखना। जो बाकी के 2 शमी के पत्ते हैं उन्हें हथेली पर रखकर 1 दुर्वा भी आपको यहीं पर रख लेना है। और आपकी जो भी हृदय की बात है, जो भी मनोकामना है, जिसे कहने के लिए, पूरा करने के लिए आप बाबा की चौखट पर गए हो, उस कामना को पूरा करने की विनती करते हुए जो ये 1 दुर्वा है ये आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। और बाकी के जो 2 शमी के पत्ते हैं उनमें से 1 शमी का पत्ता शिवलिंग पर और दूसरा शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं जो पूरी ना हो। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? ये होगा आपके घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है, पहले अच्छा आता था अब नहीं आता, अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, संपदा में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, पूज्य गुरुजी ने कहा परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को बल, बुद्धि और
विद्या की कमी है तो उस व्यक्ति के निमित्त भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक छोटा सा काम आपको करना है अपने पूरे परिवार के लिए। मात्र आपको एक दुर्वा लेनी है, केवल एक दुर्वा। वो भी कौन सी लोगे? 3 गांठ वाली, 3 गांठ वाली एक दुर्वा आपको ले लेनी है। ठीक है, इस दुर्वा को आपको अपने घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, उसके पास में जाना और उससे इसे स्पर्श करा देना है ना। इसको स्पर्श कराना, ये नहीं है आरओ सिस्टम होगा, उस आरओ सिस्टम पर आपको उसे स्पर्श करा देना है। सिंपली स्पर्श करा करके इस दुर्वा को लेकर आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूम जाना। और घूम जाने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल और वो जो एक दुर्वा आपने ली है, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना। अब उपाय करने का नियम, जो आपने एक दुर्वा ली है उस एक दुर्वा को सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराकर मैया अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआ करके भगवान शिव की शिवलिंग पर उस दुर्वा को अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके रख देना। उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में पकड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को इसी दुर्वा के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात ढोक दे करके, विनती करके पूज्य गुरु जी से कामना करना। और कामना करके आपको क्या करना है, जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना है। अपने घर पर जाकर के कोने कोने में इस जल को छीट देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पितृपक्ष के अंदर चतुर्थी तिथि के दिन किया गया ये वाला उपाय आपके जीवन में के जितनी भी परेशानियां घर में आई हुई हों, उन सभी परेशानियों को खत्म करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। तीसरा वाला उपाय होगा आपके पितरों की प्रसन्नता के लिए। किसके लिए? पितरों की प्रसन्नता के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के जितने भी पितर हैं वो हमेशा खुश रहें, खुश होकर के, जब भी वो खुश होते हैं आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, और जिन घरों के पितरों का आशीर्वाद उनके साथ में होता है, उन परिवारों की उन्नति, उन परिवारों की तरक्की जीवन भर होती रहती है। कभी किसी तरीके की कोई समस्या उस परिवार पर नहीं आ सकती। उसके लिए एक छोटा सा काम करना है आपको। चतुर्थी का दिन पड़ जाए, अष्टमी का दिन पड़ जाए, एकादशी का पड़ जाए, प्रदोष का पड़ जाए, ये वाले जो श्राद्ध होते हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ठीक है, इस तरीके से एक पीपल का पत्ता लेना और एक जौ के आटे का दीपक बनाना है। किसके आटे का? जौ का आटा। आपको इजीली चक्की वगैरह पर मिल जाएगा, जो गेहूं पीसने वाली चक्कियां होती है वहां पर। थोड़ा सा जौ का आटा लेना, इतना, ताकि आप उसका एक दीपक बना सको। चाहे आप कैसा भी दीपक बनाओ, चौकोर बना लो, गोल बना लो, फूल वाला बना लो, कैसा भी बना लो। इसके अंदर आपको एक बाती लगानी है, लंबी बाती। कौन सी लगानी है? लंबी बाती। किनके नाम से लगानी है? अपने पितरों के नाम से। और इसके अंदर जो भरोगे, या तो आप तेल भरना या फिर आप इसके अंदर गौ माता का घी भरना। भूल करके भी इसके अंदर आपको भैंस का घी काम में नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। इस तरीके से आपको ये दीपक तैयार करना है। इस दीपक को लेकर के पहुंच जाना शाम के समय पर। किस समय पर? शाम के समय, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है ना, प्रदोष काल का समय, उस समय पर लेकर के पहुंच जाना महादेव की शिवालय की चौखट पर, है ना। यहां गए हो, 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर भी समर्पित कर देना। और जो शिवालय की ये जो चौखट होती है, इस चौखट के दाहिनी ओर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है ना। जिसकी बत्ती का मुख आपको किधर रखना है, ये चीज ध्यान रखना, दक्षिण दिशा की तरफ। किधर रखना है? दक्षिण दिशा की तरफ इस बत्ती का मुख रखना। अपने पितरों का स्मरण करके जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी इस दीपक को शिवालय की चौखट पर लगा देता है, उस घर के सभी पितरों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जिनके पितरों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इससे ज्यादा आपके पितरों को कुछ नहीं चाहिए। खुश हो जाते हैं, तर्पण की जरूरत नहीं होती, सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।